स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 9.4 के कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर एक्सरसाइज नंबर लिखना था, हमने पूरे नहीं लिखा, पहले भी एक्सरसाइज नंबर 9.4 चले लिख लेते हैं कि हम 9.4 कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो 9.4 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, इसके ऊपर अभी इंपॉर्टेंट लिख ले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 7 क्वेश्चन रह गए हमारे, तो इस एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है। इसकी मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके हम वैल्यू लगाते हैं। अच्छा, चूंकि हमने tan और सीकेंड की तरफ ही जाना है, तो हम वैल्यू ही वो लगाते हैं। ये देखें, हम 1 की जगह मैंने वैल्यू लगानी है और यहाँ से लगाने चलो, तो 1 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं ये लिखने लगा हूँ। तो जरा ध्यान से देखें, मैं पहला लिख लेता हूँ जी tan थीटा प्लस सेकंड थीटा और माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ये भी लगा लें, और ये ज़रूरी है। बहुत सारे यहाँ पे टीचर भी ये मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, लिहाजा ब्रैकेट ज़रूरी है। की बुक भी देखेंगे तो वहाँ पे शायद ना लगी हो, तो लेकिन आपने लगानी है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये लहदा सेपरेट। बाद में एक और चीज़ बताता हूँ, नीचे वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब इसको पता है कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। पिछले लेक्चर में भी बताया था, फिर बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एक दफ़ा प्लस ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस, इसकी जगह एक दफ़ा प्लस यानी सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरी तरफ सेकंड थीटा और माइनस से tan थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे फिर सारे का सारा हमने लिखा है, ऐसे ही लिख देना है, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। तो बेटा आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रकम में, इस रकम में और ये वाली सारी रकम में कॉमन क्या है, प्लस वाला, ठीक है। तो हम ये बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, तो ये बाहर निकालेंगे तो यानी कि सीकेंड, ये समझे कि सीकेंड tan दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा कोई भी आप वैल्यू लिख लें, tan थीटा प्लस सीकेंड ही लिख लेते हैं। तो ये आ गया कॉमन। अब ये नहीं कि आप सिर्फ tan थीटा सेकंड थीटा कॉमन लगा के ये ब्रैकेट लगाएं, इसका मतलब होगा कि सिर्फ अगर ये देखें, अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं बताता हूँ आपको। सेकंड थीटा ना एक कितनी बड़ी मिस्टेक है, ऐसे लिखा हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो ना हम करते कि tan को भी इसके साथ यहाँ पे क्या आता है, इसको कॉमन लिया, मैं बाद में बता दूँ, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1, ये माइनस और प्लस वाला चला गया बाहर, तो यहाँ पे ये माइनस वाला आ जाएगा, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। नहीं समझ आए दोबारा स्टेप पीछे वीडियो करके भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब इसका मतलब है सेकंड अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई, लिहाजा ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है। तो नीचे उसी तरह बेटा tan थीटा माइनस सेकंड थीटा और प्लस 1 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आ गया tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 माइनस सेकंड थीटा आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस tan थीटा। तो नीचे उसी तरह ही tan थीटा। अच्छा, इसको भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, चाहे इसको लिखने तो चेंज कर लेते हैं, बल्कि इस तरह ही लिख लें। उसकी रीज़न ये है कि आपको फिर भूल ना जाए। वैसे तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, क्योंकि ये देखें, ये जो है नेगेटिव है सेकंड, ये प्लस है और ये पॉजिटिव है, तो ये सेम ही है। लेकिन ये अरेंज करके काटेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है। अरेंज किस तरह करना है जी, पहले यहाँ पे tan है तो आप tan वाला पहले लिख लें, tan थीटा पहले लिख लिया, सेकंड माइनस वो ऊपर भी माइनस ही वैसे लिख लिया, प्लस 1। तो ये देखें अब नीचे सेम होगा, अच्छे तरीके से इस तरह काट लेंगे। ये स्टेप तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट भी काटते गलत नहीं होगा, कट गया तो ये हमारे पास बेटा जवाब आ गया tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। अच्छा, क्वेश्चन ये 19 स्टार्ट करते हैं। इस वाला हिस्सा मैं रेस कर रहा हूँ, तो समझने के लिए आपको पता ही है, आप ज़ाहिर है आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। अच्छा, इसको मैंने दोनों साइड से इस वजह से करना है, ये बहुत आसान है। जो एक जैसे होते हैं उनको एक जैसे एक तरफ ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस दोनों को इकट्ठा बराबर लेके आएंगे। देखा कोसेकेंड थीटा, ये इस तरह ही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, सवाल बहुत आसान है। इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये माइनस और ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, देखना कितना आसान हो जाएगा। कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा,
ठीक है। इसी तरह बेटा 1/sin थीटा हमने ऐसे ही लिखा ये वाला, और ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 क्या आ गया sin थीटा। उसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और प्लस ये भी इस तरह यहाँ पर आ गया कोसेकेंट थीटा और माइनस कॉट थीटा, और नीचे आपको पता है एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ एक दफ़ा प्लस, मतलब लिख ही लें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम स्केयर बना लेंगे इनके, कॉट थीटा और यहाँ पर आ गया जी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर सेम है तो सेम का आगे भी आपको तरीका बताया हुआ है, सेम ऊपर जो होता है वही लिख देते हैं, 1 लिख देंगे। तो ऊपर ये कट के काट वाला कट गया, तो ऊपर बन गया 2 कोसेकेंट थीटा, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, आगे भी फॉर्मूला लिखा था, कोसेकेंट स्केयर थीटा बन गया माइनस कॉट स्केयर थीटा, ये प्लस इक्वल है, इक्वल लगाएंगे, ऊपर बन गया 2 और नीचे बन गया साइन थीटा। तो ऊपर तो हम 2 कोसेकेंट थीटा ही लिखेंगे बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर है 1 के, तो 1 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 ये समझे कि ऐसे लिखा हुआ है, चलिए लिख ही लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे ऐसे 2 सेपरेट कर ले 1/sin, आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ आए 1/sin जो है किसके बराबर है कोसेकेंट के। तो यहाँ पे तो आ गया 2 कोसेकेंट थीटा, और ये भी आ गया 2, और इसकी जगह हम लगा देंगे कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है किसके बेटा, राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फिर इस वजह से मैंने ये सिंगल लिख दिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर में करेंगे हम 21 और 22, बहुत सेम क्वेश्चन है, बस साइन का फ़र्क था, इस वजह से ये अकेला करने लगे। बहुत ही आसान है, ये समझ लें कि पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस है, फिर इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अच्छा क्यूब का फॉर्मूला बेटा मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बेटा क्या होता है ए प्लस बी। अगर प्लस का फॉर्मूला तो ए प्लस बी पहले लिख दें, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अगर ए माइनस क्यूब का आ रहा है, क्यूब माइनस बी क्यूब का आ रहा है, तो ए माइनस आ रहा है, पहले माइनस लिख दें। पूरे फॉर्मूले में ना एक माइनस आता है, अभी एक माइनस आ गया तो अंदर वाले सारे प्लस ही होंगे, ए प्लस बी स्क्वायर। हम साइन नहीं समझ आती कि ये साइन आना है कि नहीं, तो इससे याद रखें प्लस वाला, तो पहले प्लस वाला लिख लिया, फिर ज़हन में होगा कि एक साइन आना है माइनस का, तो फिर हमें पता होगा कि ए बी के साथ आना है। जब माइनस पहले ही माइनस वाला है तो माइनस वाला पहले लिख दिया, तो हमें पता है कि अंदर सारे प्लस वाले। पहले इसको बनाते हैं फॉर्मूले को, कैसे बनाएंगे, साइन थीटा और इसके ऊपर लगाते हैं क्यूब, फिर कॉस थीटा, फिर इसके ऊपर लगाते हैं क्यूब, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया बी, ये ए है और ये क्या है बी। तो हमने पहले क्या लिखना है ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आगे हमने क्या लिखना है ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लिखना है ए बी दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी का स्क्वायर, बी क्या है कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर है थीटा आ गया। इसी तरह बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर, अरेंज कर लें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को भी पहले लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पर बेटा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बेटा ये देखें हमारी किस साइड पे, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 21 और 22। अच्छा स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 के बाद जो है 21 और 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों इस वजह से मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं, नहीं तो है तो थोड़े से बड़े बड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी लिए ऊपर। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आगे क्यूब वाला ही फॉर्मूला जिस तरह हमने 20 किया बिल्कुल उस तरह ही करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें कि साइन 6 थीटा, यहाँ पे भी माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब नीचे लिख लेते हैं, या कहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बताया था माइनस आ जाए तो ए माइनस बी लिख देते हैं, आगे ए का स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि ए की फार्मूला पूरे फार्मूले में
आता है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो पहले प्लस वाला जल्दी जल्दी लिख लेना, तो आगे आपको पता है एक माइनस आना है, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं माइनस वाला। तो यहाँ पे पहले क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे लिखे जी स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बार क्यूब बनाया और यहाँ पे भी क्यूब बनाए, यहाँ पे भी हमने क्यूब बना लिया। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया कि इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहला है ए का स्क्वायर, पहले तो लिखे हैं जी ए प्लस बी, दोनों लिख लेते हैं। ए प्लस बी आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ए क्योंकि ये है और माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी का स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी लिख लिया, आ गया ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ही लिखता हूँ। ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर आ गया, आगे प्लस आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी लिखा हुआ है, ये हमने ए बी लिख लिया। और आगे आता है बेटा क्या प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस वाला जो है फॉर्मूला, तो ये उसी तरह इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको फिर लिखते हैं ए का स्क्वायर समझ ले, इसको समझे क्या बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे 2ab बनाना है, 2a इस वक्त क्या है ये है a और b क्या है ये, होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये हमने लिखा। ये सारे का सारा हमने अपने से लिखा है, क्या अपने से क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको माइनस भी कर देते हैं, 2 माइनस भी कर ले जी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ रह गई है तो हम आगे लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब बेटा क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ गया। तो ये जो है यहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यानी कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी, ए प्लस बी का क्या बन गया होल का स्क्वायर। और ये देखें माइनस प्लस माइनस, दो में से एक निकालेंगे तो एक, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसके बराबर है बेटा 1 के, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर भी आपको पता 1 नहीं होता, इस वजह से मैं 1 ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर आगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये देखें हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड पर। और यहाँ पर ही बेटा रेज करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है हम लहदे कर लेते हैं, इसको रेज करते हैं, सारे के सारे को दोबारा करते हैं। अच्छा बेटा वहाँ पे ज़रा जगह नहीं थी, हमने कोशिश किया था कि आ जाएंगे पूरे, लेकिन नहीं आए, तो हम लहदा लिख के सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल आगे की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे जी। साइन की 6 वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, बस साइन की 6 थीटा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड से ही। उसी तरह हम क्यूब बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर, इसका भी हमने क्यूब बना लिया और इसका भी हमने क्या किया बेटा क्यूब बना लिया। अब इसका नाम रख लेते हैं क्या ए और ये बी, और ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। चलो फिर लिख लेते हैं बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो फार्मूला क्या है जी ए प्लस बी, पहले प्लस वाला एक माइनस आना है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, पहले लिखा ए प्लस बी, तो हम ए प्लस डाल के बी लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर बेटा हमने बनाना है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बनाएं, ए का स्क्वायर आ गया, ये ए का स्क्वायर आ गया माइनस ए बी, यहाँ पर आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी लिख दिया। और फिर क्या आ गया प्लस बी का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको बेटा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 1 के बराबर आ गया तो इसकी जगह 1 डाल लें, ये इसको होल स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ए का स्क्वायर आगे प्लस ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा बी का स्क्वायर और प्लस 2a क्या है इस वक्त साइन स्क्वायर थीटा a, और b क्या है हमारे पास बेटा कॉस स्क्वायर थीटा है ये वाला। और आगे फर्दर हमारा लिखा जो है हमारा लिखा हुआ है जी, ये हमने अपने से लगाया ना, तो माइनस भी कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा, और जो हम गिवन है वो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। ये जो है इससे लेके यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 क्या हो गया प्लस 2 और 1 कितने बन गए 3 साइन स्क्वायर थीटा और साथ क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है 1 के। 1 का स्क्वायर रूट वैसे 1 ही होता है, स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, वैसे स्क्वायर की बात हो रही थी बेटा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 और 14 और इसी लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। अच्छा बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 23 और 24 इस एक्सरसाइज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेफ्ट हैंड साइड मैंने करने लगूँ, एलसीएम का तरीका मैंने बताया था, इसको इसके साथ इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा, आगे प्लस है तो इसको इसके साथ करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ही आ जाएगा, और नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा क्या है माइनस। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये कट गया तो ऊपर आ गया बेटा हमारे पास 2 और नीचे क्या बन गया पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो साइन और साइन को मल्टीप्लाई कर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, ये किसके बराबर है बेटा कॉस स्क्वायर के है, तो हम इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। मैंने रेज कर दिया इस क्वेश्चन में, अगर मैंने सारे लिखा रहने दिया है 22 क्वेश्चन का। अच्छा, अब 2 इंटू यहाँ पे लिख लेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है जी सीकेंट स्क्वायर है थीटा का। तो बेटा ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। लास्ट 24 वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं बेटा एलसीएम उसी तरह यहाँ पे बड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, ऐसे बड़ी से निशान लगा कर नीचे लिख लें कॉस थीटा, क्योंकि नीचे भी जो होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ गया जी साइन थीटा। बेटा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये देखें ये भी सेम है ये और ये सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है होल स्क्वायर का, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ। ए बचपन में हमने याद किया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस हो तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं जी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का करें हम 15, ए का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। इसका भी ओपन कर लें जी, इसी तरह ही ए माइनस बी का ओपन होगा, ये माइनस है दरम्यान में, कॉस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। नीचे बेटा आ गया हमारे पास एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा हो तो आपको पता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कट गए, ये देखिए प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन, ये आपस में कट गए तो यहाँ पे बच गया जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक का 2 बन गए, साइन एक और 2 बन गए। और नीचे बेटा हमने देखे चेंज करना है, किसको खत्म किया हुआ उन्होंने कॉस को, तो कॉस की जगह वैल्यू लगा देते हैं, वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इस साइन को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और बेटा नीचे हमारे पास ए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये 1 के बराबर होता है 2 इंटू 1, यहाँ पे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर फाइनली हमारे पास जवाब आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी इस पूरी एक्सरसाइज की। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मैंने 3 लेक्चर के अंदर 9.4 को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा।
प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कोशिश करें इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो इस वजह से आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन दोबारा करना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।